हेलो बच्चों। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। तो एक बार देखो क्वेश्चन क्या है। कंसीडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग, रियल वैल्यूड फंक्शन एफ सेटिस्फाइंग दिस एफ एक्स प्लस रूट एक्स इजिकल टू एक्स माइनस रूट एक्स। लेट सेट ए एंड सेट बी denotes the domain and range of fx respectively, then correct options is r। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है, इसका डोमेन दिया गया है, सही है गलत है आपको निकालना है। सेकंड पार्ट है फॉर एफ ए टू बी 0,3/4 1 -1/2 0 एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, चेक करना है। बी दिया गया है -1/4 से इन्फिनिटी। और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, F30 प्लस F12 इजिकल टू 25। अब आपको बताना है कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, ये सवाल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारा काम क्या है, एफ एक्स को निकालना। क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स प्लस रूट एक्स दिया हुआ है, तो हमें अगर एफ एक्स मिल जाए और जैसे एफ एक्स मिल गया तो हमारा डोमेन भी मिल जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, चौथा ऑप्शन है F30 और F12 की वैल्यू, ये भी निकाल लेंगे। तो पहला और चौथा ऑप्शन हो गया। फिर जो एफ एक्स आया उसका हमें रेंज निकालना है, और ऑन टू इंटू पता करना क्या है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर उसका हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो और बेहतर रहेगा। ग्राफिकली हम देख लेंगे कि उसका रेंज क्या है, और यहाँ पे कोडोमेन जो दिया हुआ -1/2 से 0, तो कैसा है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे ऑन टू या इन टू है। और जब ग्राफ बन गया तो रेंज भी निकल आएगा। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या है कि इस फंक्शन को एफ एक्स की वैल्यू निकालना है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो एफ एक्स हमने लिख लिया, एक्स प्लस रूट एक्स इजिकल टू एक्स माइनस रूट एक्स से दिया हुआ है। और जो एफ एक्स से क्या रियल वैल्यूड है, ये ध्यान रखना है। तो ये बताओ, अगर हम इसमें एफ एक्स निकालना चाहते हैं तो क्या करें, एफ एक्स प्लस रूट एक्स को हम मान लेते हैं वाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, पुट एक्स प्लस रूट एक्स को हम मान लेते हैं वाई, जिससे कि एफ के अंदर सिंगल वेरिएबल दिखे। एक्स प्लस रूट एक्स को हमने वाई मान लिया। अब अगर हम एक्स प्लस रूट एक्स को वाई मान लेते हैं तो यहाँ से हम इसकी प्रॉपर्टी भी लिख रहे थे। तो रियल वैल्यूड है तो यहाँ पे हमें एक्स क्या रखना है, अंडर रूट एक्स है, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स होने का रियल वैल्यूड तभी रहेगा जब एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 0 या 0 से बड़ी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक्स की वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना है। और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी, देखो 0 या 0 से बड़ी और एक्स 0 या 0 से बड़ी, दोनों का समेशन क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात आपको पहले से पता है ना, इस सिचुएशन में। तो ये बात आप इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं ना, आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये चीज़ हमें पता है ये इस सिचुएशन के लिए कि ये रियल वैल्यूड रहे। तो अंडर रूट एक्स रियल नंबर हो तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, और जैसे एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो वाई भी उसी हिसाब से आ गया। देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एफ एक्स प्लस रूट एक्स को हमने क्या माना, वाई मान लो। तो वाई की वैल्यू, एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ से निकाल लो। एक्स की जगह डाल सकते हैं, यहाँ से एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई माइनस रूट एक्स, आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहाँ डाल देते हैं एक्स की वाई माइनस रूट एक्स, और एक रूट एक्स है ही है इधर, तो ये हो गया। तो यहाँ से एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ गई, जो एफ वाई आया हमारा क्या आ गया, वाई माइनस 2 रूट एक्स आ गया, ठीक। वाई माइनस 2 रूट एक्स आ गया। अब देखो, अब हमें रूट एक्स को वाई में बदलना है। तो ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस रूट एक्स, इसको सही करते हैं। यहां से हम लोग एक्स की वैल्यू वाई के फॉर्म में निकालते हैं। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस रूट एक्स इक्वल टू वाई। यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, और बेहतर होगा रूट एक्स की वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखो जो एक्स है इसको लिखो आप अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, है ना। और ये प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स हो गया। और ये वाई को लेफ्ट में ले आओ तो -5 इक्वल टू 0। अब ये ध्यान से देखो, ये क्या बन गई, रूट एक्स में क्वाड्रेटिक, ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इन रूट एक्स। तो क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देश धराचार्य फॉर्मूला लगा दो, तो रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b। तो -b रूट एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब क्या हो जाएगा, -4। ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -y, तो ये हो जाएगा +4y आ गया, है ना।
डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू वन, 2 गुणे 1। तो यहाँ से देखो रूट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स की वैल्यू आ गई -1 प्लस अंडर रूट, ध्यान से समझना, 1 + 4y डिवाइडेड बाई 2 है, एक ये वैल्यू आ गई। और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, -1 माइनस अंडर रूट 1 + 4y डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2। यहाँ पे रूट एक्स की दो वैल्यू आई हैं, एक ये एक ये। अब ध्यान से देखो रूट एक्स क्या है, हमने क्या माना है, एक्स को पॉजिटिव माना, तो रूट एक्स तो पॉजिटिव होगा ही। अब रूट अगर एक्स पॉजिटिव हो तो ये राइट साइड वाली चीज़ भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो जो इन दोनों में पॉजिटिव होगा वही लेंगे। y आपको दिख रहा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो अगर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये 1 + 4y की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर y 0 हुआ है, एकदम लीस्ट वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 ले गया तो 1 + 0, तो ये 1 आ गया। और y अगर 0 से हल्का सा भी बड़ा हुआ तो 1 प्लस समथिंग कुछ नंबर पॉजिटिव ऐड हो रहा, तो 1 से बड़ा नंबर हो जाएगा। 1 से बड़े का नंबर का जो स्क्वायर रूट आएगा 1 से बड़ा आएगा, तो -1 + 1 से बड़ा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और यहाँ -1 -1 से बड़ा नंबर इस वाले में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और रूट एक्स क्या है हमें पता है, रूट एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसे नहीं लेना है, इसे हमें लेना है। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि ये निगेटिव है, समझे कि नहीं, तो इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो फाइनली हमें रूट एक्स की वैल्यू कौन सी लेना है इन दोनों में, -1 प्लस अंडर रूट 1 + 4y डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, ये वाली वैल्यू ओके है, ये लेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ रख दो आप, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ वाई। तो एफ वाई की जो वैल्यू आई y -2 रूट एक्स की जगह डाल देते हैं, तो -1 प्लस अंडर रूट 1 + 4y 1 + 4y डिवाइड बाई क्या हो गया 2। ओके, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये 2 से 2 उड़ा देते हैं, ये 2 से 2 उड़ गया, तो क्या बचा y माइनस ये 2 से 2 उड़ गया, नीचे है ना डिनोमिनेटर, तो ये आ गया माइनस अंदर जाएगा तो +1 हो गया, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस अंडर रूट, तो 1 + 4y 1 + 4y। तो एफ ऑफ y की वैल्यू क्या आ गई, y + 1 माइनस अंडर रूट 1 + 4y। अब हमें देखो फंक्शन एफ एक्स चाहिए, तो यहाँ पे y का नाम बदल के x रख लो, रिप्लेस x बाई वाई, सॉरी रिप्लेस y बाई एक्स, सॉरी रिप्लेस y बाई एक्स, रिप्लेस y है ना, रिप्लेस y बाई एक्स। तो बढ़िया सा हमें एफ एक्स मिल गया। देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये y का नाम रख दो x, नाम बदल दिया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें फंक्शन देखने में x में आदत है। तो 1 + 4x, ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब देखो इतनी मेहनत करने के बाद हमें एफ एक्स मिला, क्या मिला, एफ एक्स = x + 1 अंडर रूट 1 - 4x। ठीक, तो ये आ गया हमारा एफ एक्स। अब जो कुछ है इसी के बारे में है, सारे ऑप्शन इसी फंक्शन से आएंगे। एफ एक्स मिल गया, तो जो सबसे पहले आसान ऑप्शन है उसको देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले जो आसान ऑप्शन है कौन सा है, पहले पार्ट में कहता है डोमेन। अगर हम बात करें डोमेन ऑफ एफ एक्स, देखो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो इसका एफ एक्स का डोमेन कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ये डिफाइंड तभी होगा जब 1 + 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स 1 + 4x, अंडर रूट के अंदर वाली चीज क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 + 4x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चला गया -1/4। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई, -1/4 के बराबर है, -1/4 से बड़ी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ f की वैल्यू लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/4 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक, ये किसका डोमेन है, एफ एक्स का। ठीक है, तो पहला ऑप्शन मिल गया डोमेन ऑफ एफ एक्स। उसके बाद फिर आपको देखना है सेकंड, जो चौथा ऑप्शन था, एक बार ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एफ एक्स हमने लिख दिया, देखो पहला ऑप्शन तो सही हो गया, डोमेन क्या लिखा हुआ है, ए डोमेन -1/4 से इन्फिनिटी, करेक्ट लिखा हुआ है। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, F30 + F12। देखो F30 निकालो जरा, तो F30 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30 और +1 माइनस रख देते हैं, तो 1 + 4 × 30 है ना, तो ये हो जाएगा 31 और माइनस ये देखो कितना आ जाएगा 120 और 121 आ जाएगा।
121 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 121 आ जाएगा ना, 4×3 = 120, 121, और ये आ जाएगा 31 माइनस 121 का स्क्वायर रूट आएगा 11। तो 31 से 11 निकल गया, कितना बचा, 20 है ना। अब F12 निकाल लेते हैं, तो F12 की वैल्यू निकाल लो ज़रा। तो F12 डालो तो 12 + 1 माइनस अंडर रूट 1 + 4 × 12, 4 × 12 हो गया। तो ये भी आ जाएगा क्या, 12 × 1 = 13 हो गया, और माइनस कितना हो जाएगा, 12 × 4 = 48, 1 × 49, 49, और 49 का स्क्वायर रूट सबको पता है क्या होता है, 13, और माइनस 49 का 7, 7 से 49, 13 में से 7 निकल गया, 6 बचा। तो ये आ गया F12 की वैल्यू 6 आ गई। तो देखो, तो यहाँ से आ गया F30, दोनों को जोड़ दो, तो ये क्या लिखा, F30 और प्लस क्या हो जाएगा F12, दोनों को ऐड करो, 20 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 26 आएगा। और इसमें क्या लिखा, 25 लिखा, जो कि गलत लिखा हुआ है ना। देखो पहला सही हो गया और चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपका सही निकला है ना, 26। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन। तो दोनों ऑप्शन में देखो हमें रेंज की जरूरत पड़ने वाली है, तो इस फंक्शन का रेंज निकाल लेते हैं पहले। तो रेंज निकालने के लिए इसका ग्राफ बना लेते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हम लोग इसका नेचर चेक करते हैं। तो डोमेन आपने तो निकाल ही लिया, डोमेन क्या होगा, एक्स की वैल्यू में क्या लेना है, -1/4 से इन्फिनिटी तक, है ना, ये लेना है आपको, ये फिक्स हो गया, ये डोमेन ऑफ फंक्शन है ना। तो देखो अब हमें इसका इस इंटरवल में देखना है कि ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है ना, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिनिमम वैल्यू, उसके लिए हमें f' निकालना पड़ेगा। तो f' निकालते हैं। तो f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव करो इसका, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस इसका डेरिवेटिव लिखना तो क्या लिखेंगे, 1/2 1 + 4x की पावर 1/2 -1, तो -1/2 आ गया, और अंदर गए तो 1 + 4x का डेरिवेटिव 4 आ गया। तो इसको सही करते हैं, तो ये 1 हो गया, -1 और ये आपका कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा आपका 2/1 + 4x की पावर कितना हो जाएगा, -1/2 नीचे चला गया है ना, ऐसा आ गया। अब देखो ध्यान से, 1 - 2/1 + 4x पावर 1/2, तो ये आ गया हमारा f'। अब हमें ये देखना है कि f' की वैल्यू, इसको थोड़ा और सही कर लें, है ना, इसको सही करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 4x की पावर क्या हो जाएगा, 1/2 और -2 डिवाइडेड बाई 1 + 4x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। ये हमारा क्या आ गया, f' आ गया। चलो, तो ये f' आ गया। अब हमें इस f' को देखना है कि जीरो कहाँ है, तो देख लेते हैं f' जीरो कहाँ। तो f' को जीरो करा देते हैं। तो जैसे इसको जीरो कराएंगे तो देखेंगे, ये जैसे जीरो किया तो 1 + 4x अंडर रूट, है ना, मतलब 1/2 -2, और अपान क्या हो जाएगा, 1 + 4x की पावर 1/2 = 0 कर दो। तो ये राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, 1 + 4x की पावर 1/2 = क्या आ गया, सीधे कर देते इसको 0, ये 2 आ गया सीधे। तो स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 + 4x = क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपका 4 - 1, 3/4, सीधे लिख रहे हैं 3/4। तो आपको दिख रहा है कि 3/4 पे f' की वैल्यू 0 होगी, और 3/4 पे f' की वैल्यू 0 होगी। अब इस जो इंटरवल है आपका डोमेन, तो देखो कुछ ऐसा सीन हो रहा है, यहाँ पे हो गया आपका -1/, से शुरू होगा -1/4 से, और ये हो जाएगा आपका 3/4, है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा, ये इन्फिनिटी इधर चला गया। तो ये दो इंटरवल मिल रहे हैं आपको, -1/4 से 3/4 और 3/4 से इन्फिनिटी। अब इसमें हमें ये भी देखना है कि फंक्शन का आउटपुट कैसा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर कैसा है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो -1/4 से 3/4 के बीच में अगर हम f' की वैल्यू चेक करें तो कैसी आएगी। -1/4 से 3/4 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, -1/4 से 3/4 के बीच में हम 0 ले लें, देखो 1 मिनट, हाँ 0 पड़ेगा इसके बीच में।
तो जीरो -1/4 के आगे जीरो, फिर जीरो से फिर आपका शुरू हो जाएगा ना, जीरो ले सकते हैं, इसके बीच में कोई भी नंबर है जीरो बढ़िया। तो जीरो डाल के देखो जरा, एफ डैश एक्स वाला एक्सप्रेशन कहाँ, ये है, जीरो डालो तो 1+4 इंटू जीरो, तो 1 का पावर 1/2, तो मतलब 1 - 2 क्या आ गया, 1 - 2 नेगेटिव आया, ठीक। तो 1 - 2 नेगेटिव नंबर आ गया। नीचे 1+4x, तो 1+4 इंटू जीरो क्या आ जाएगा 1, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, तो क्या आ गया, ये नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव है इस इंटरवल में। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, लेस देन जीरो है। तो इस इंटरवल में क्या होगा, -1/4 से 3/4 तक फंक्शन क्या होगा, एफ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3/4 से आगे वाले इंटरवल में देखो, 3/4 से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग, 1 ले लेते हैं, तो 1 डाल के देखते हैं इसमें, तो 1+4 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5, √5 की वैल्यू क्या आ गई 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ देखो 1+4 इंटू 1 तो हो जाएगा 4 + 1 5, 5 का अंडर रूट क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग, -2, पॉजिटिव नंबर नीचे तो पॉजिटिव रहेगा ही, तो क्या हो गया पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई पॉजिटिव, तो इस इंटरवल में क्या होगा इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अब इसका हम लोग ग्राफ बना सकते हैं अच्छे से, देखो कैसे बनाते हैं ग्राफ। तो यहाँ पे ये ऑरिजिन हो गया, और शुरू करेंगे -1/4 से, तो ये मान लेते हैं यहाँ पे है, सपोज ये -1/4 है, -1/4 है, तो ये 1/4, 2/4, 3/4 और ये 4/4, ये 1 हो गया हमारा, ठीक। और यहाँ पे हम लोग 1/4, 2/4, 3/4, इसको मान लेते हैं 3/4, ठीक। देखो अब हमें 3/4 पे एफ डैश एक्स जीरो करना, और -1/4 से 3/4 तक फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब -1/4 पे हाई मतलब हाईएस्ट वैल्यू लेगा, और 3/4 पे ऐसे डिक्रीज कर इस तरीके से जाएगा। तो -1/4 पे हम वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या है -1/4 पे एफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, है ना। तो एफ ऑफ -1/4 पे वैल्यू निकालो जरा क्या होगी, तो जैसे -1/4 डालेंगे तो -1/4, और ये हो जाएगा +1, और यहाँ 4 इंटू -1/4 तो कट गया 1 - 1 जीरो, तो ये तो जीरो आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा -1/4 + 1, तो 3/4 आ जाएगा। तो इसको तो -1/4 पे जो वैल्यू ले रहा है वो 3/4 ले रहा है, तो ये 3/4 बना लेते हैं, एक 1/4, 2/4, 3/4, तो यहाँ कहीं शुरू होगा ना, इस जगह पे यहाँ से शुरू होगा, और ये जब यहाँ से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग है तो 3/4 तक डिक्रीज करता जाएगा ऐसे। तो जब डिक्रीज ऐसे करेगा इस तरीके से, तो देख लेते हैं 3/4 पे कितना आउटपुट आ रहा है, 3/4 पे भी चेक करते हैं। तो अब 3/4 पे कितना आउटपुट आ रहा है उसको निकाल लेते हैं, डाल देते हैं 3/4, तो 3/4 और +1 माइनस, तो 1 + 4 इंटू 3/4, 1 + 4 इंटू 3/4, तो ये कट गया 4 से 4, तो ये हो जाएगा 3 1 4, 4 की वैल्यू √4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3/4 और +1 माइनस 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, तो ये बचा 3/4 -1 बचा, तो क्या हो जाएगा -1/4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ 3/4 पे जो आउटपुट आएगा वो -1/4 आएगा, यहाँ पे आएगा, और इस जगह पे स्लोप जीरो है तो ऐसे ऐसे चलेगा। अब साथ में एक ये भी दिख रहा कि आपको जब ये ऐसे जा रहा है डिक्रीज होते हुए, तो ये एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा, तो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो देखो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है वो भी निकाल लेते हैं। एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा तो उसको देख लेते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ हो रही है ना, तो इधर सॉल्व कर लें। तो एफ एक्स इजिकल टू जीरो कहाँ हो रहा, किस एक्स के लिए हो रहा, निकाल लेते हैं। तो एक्स +1 माइनस √1 + 4x इक्वल टू जीरो कहाँ हो रहा, तो इसको उधर ले जाओ, x +1 को इधर रखा, और ये आ गया आपका 1 + 4x, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो x² + 1 और +2x स्क्वायरिंग, तो ये हो जाएगा x² + 1 + 2x हो गया, और इधर आ जाएगा 1 + 4x हो गया। देखो 1 से 1 उड़ गया, तो क्या बचा x² की वैल्यू आ गई, ये उधर गया 2x, या इधर 4x को लेफ्ट में ले आओ, ये उधर ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, तो बचा 2x, तो यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं, x² - 2x इक्वल टू जीरो है, x कॉमन ले लिया तो x - 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू देखो जीरो आई और क्या आई 2 आ गई। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये कहाँ कट करेगा, जीरो पे कट करेगा और 2 पे कट करेगा, तो 2 पे कट करने का मतलब समझ रहे हो, तो ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 1 2 आगे आएगा, यहाँ पे कट होगा, ठीक।
तो बड़ा अच्छा सा ग्राफ बनेगा। तो ऐसे जाएगा, देखो यहाँ से शुरू होगा, ऐसे ऐसे जाके ऐसे ऐसे, तो इसको मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे हमने देखो रफ स्केच बना लिया, ऐसे हो रहा है डिक्रीज, है ना, ये 3/4 है, 3/4 से, है ना। तो ये ऐसे ऐसे चल रहा, ऐसे ऐसे चल रहा, और ये ऐसे ऐसे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे ये क्या होगा, फिर से आगे इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इस जगह पे 3/4, तो ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, 3/4 कॉमा -1/4। यहाँ पे आपका स्लोप जीरो होगा, यहाँ पे अगर टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो स्लोप जीरो होगा, इसके आगे फिर इंक्रीज कर रहा, तो ये ऐसा बनेगा। उसके बाद ये इंक्रीजिंग है तो ऊपर भागता जाएगा, है ना, आगे आगे चलता जाएगा। तो इस तरीके से रफ स्केच बना। अब इस ग्राफ को देख के आप सारी चीज़ें देख सकते हो। अगर रेंज की बात करें तो रेंज क्या दिख रहा है, रेंज ऑफ फंक्शन दिख रहा है हमारा कहाँ से, ये -1/4, लो नीचे कितना जा रहा है, -1/4। तो -1/4 से ऊपर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आपको रेंज भी देखो डोमेन के वैसा ही मिल गया। तो -1/4 से इन्फिनिटी आपको रेंज मिल गया। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन के पास, रेंज हमें पता चल गया, ठीक। -1/4 से इन्फिनिटी, यहाँ पे ये पॉइंट का था 1, ये 2 था ना, हाँ ठीक, और ये 0 तो है ही आपको। चलो ऑप्शन के पास चलते हैं। तो रेंज हमारा क्या आया, रेंज ऑफ, तो जो रेंज आया -1/4 से इन्फिनिटी आया, और बी ऑप्शन में क्या लिखा, -1/4 से इन्फिनिटी, एकदम सत्य बात लिखी हुई है ना। तो तीसरे ऑप्शन में बी की वैल्यू क्या है, बी क्या है, हमारा रेंज है। अब आपको देखना सेकंड ऑप्शन क्या है, फॉर एफ 0 से 3/4, है ना। तो 0 से 3/4 -1/2 से 0, तो ये ऑन इंटू क्या है, इसको जरा ग्राफ में देखो पहले। तो ग्राफ में देखते हैं एक बार। अगर हम यहाँ पे 0 से 3/4 तक देखें तो आपको दिख रहा, अगर हम क्या देखें, एफ 0 से 3/4, ध्यान से देखना, 0 से 3/4, इस इंटरवल में आपको दिख रहा है कि रेंज क्या आएगा। ये जो 0 से 3/4 में आपका जो क्वेश्चन में दिया गया है क्या है, ये ऐसा दिया गया है, -1/2 से इन्फिनिटी, सॉरी क्या दिया गया, -1/2 से 0 दिया गया, ये दिया गया है। तो ये हमारा क्या है, ये कोडोमेन है ना, ये हमारा कोडोमेन है, कोडोमेन है। और इस इंटरवल में हमें देखना है रेंज। तो आपको जो रेंज दिख रही, क्या दिख रही, देखो रेंज जो आएगी वो आएगी, आपको दिख रहा है 0 से, जब एक्स की वैल्यू 0 से 3/4 लेंगे तो रेंज मिलेगा -1/4 से 0। तो रेंज बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, -1/4 से 0। अब देखो ध्यान से, तो रेंज क्या है और कोडोमेन क्या, -1/2 से 0, रेंज क्या, -1/4 से 0। तो जो रेंज है वो कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, या दूसरी चीज क्या, जो कोडोमेन और रेंज के बराबर नहीं है। रेंज क्या है, छोटा है कोडोमेन से। तो इसका मतलब क्या हो, ये इनटू फंक्शन होगा। जब क्या हो, रेंज कोडोमेन से छोटा हो जाए, उसके अंदर हो जाए, है ना। जब बराबर होता तब हमारा क्या हो जाता, ऑनटू हो जाता। तो ये छोटा है इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, और साथ में जो रेंज है वो कोडोमेन के अंदर ही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑनटू हो, सॉरी इनटू हो जाएगा। तो इस वजह से फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू, ठीक है। तो ऑप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ दिस टू दिस क्या है, एफ एक्स इज ऑन टू लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है, गलत बात है ना। तो इसका जो कोडोमेन है वो रेंज से बड़ा है, इसलिए ये इनटू रहेगा, यहाँ पे ऑन टू लिखा है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो इस तरीके से इसका कौन कौन सा पार्ट सही हो गया, कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया, पहला और तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।